नमस्कार साथियों, सामान्य ज्ञान के इस सेगमेंट में मैं राजकुमार सुमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का सेगमेंट में 30 प्रश्न होगा और रेलवे एसएससी, बीपीएससी, बीएसएससी और बिहार दरोगा के लिए लाभदायक साबित होगा। आइए हम लोग सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सार्क का स्थापना कब हुआ? दोस्तों, सार्क का स्थापना 7 और 8 दिसंबर 1985 को हुआ था और इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। सार्क का स्थापना 7 और 8 दिसंबर 1985 को हुआ था और इसका मुख्यालय काठमांडू में है, जो नेपाल की राजधानी है। और एक और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, सार्क यूनिवर्सिटी, सार्क विश्वविद्यालय कहाँ में खोला गया है? सार्क विश्वविद्यालय की बात करें तो सार्क यूनिवर्सिटी दिल्ली में खोला गया है और सार्क का स्थापना 7 और 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इसमें कुल 8 मेंबर है। सार्क में कुल 8 मेंबर है। सबसे पहले देखिए, सार्क का शब्द विस्तार क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। सार्क का शब्द विस्तार होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। इसमें कुल 8 मेंबर होता है। कुल 8 मेंबर है। जो भारत से सटे हुए 8 देश है वही तमाम मेंबर है। इसका एक ट्रिक भी है, भाभी श्री ने दिया बाप का माल अफगानिस्तान को। भाभी श्री ने दिया बाप का माल अफगानिस्तान को, दिया बाप का माल अफगानिस्तान को। देखिए, भा से भारत, भा से भारत, भी से भूटान, सी से श्रीलंका, ने से नेपाल, बा से बांग्लादेश, प से पाकिस्तान, माल से मालदीव और ऑलरेडी अफगानिस्तान। तो सार्क में कुल 8 मेंबर है, जिसको याद रखने के लिए आप लोग ट्रिक याद कर सकते हैं। भाभी साथियों, आसियान का स्थापना 1967 में हुआ था और कुल 10 मेंबर है। आसियान में कुल 10 मेंबर है, मुख्यालय जकार्ता है और स्थापना 1967 में हुआ था। एडीबी की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक का स्थापना 1966 में हुआ था और इसमें कुल 67 मेंबर है। एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है। और रेमंड मैग्सेसे अवार्ड भी फिलीपींस सरकार के द्वारा दी जाती है, जिसे एशिया का नोबेल अवार्ड भी कहा जाता है। तो एडीबी में कुल 67 मेंबर है। 1966 में स्थापना हुआ और इसका मुख्यालय मनीला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सारण नहर किस नदी से निकाली गई है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है और बीपीएससी पीटी में पूछा भी गया है। सारण नहर और त्रिवेणी नहर दोनों गंडक नदी से निकाली गई है। सारण नहर और त्रिवेणी नहर दोनों गंडक नदी से निकाली गई है। गंडक नदी बिहार और यूपी का सीमा रेखा भी बनाती है। गंडक नदी बिहार और यूपी का सीमा रेखा भी बनाती है। वैसे बिहार की 3 नदियां जो है बिहार और यूपी की सीमा रेखा बनाती है। गंडक नदी, दूसरी है घाघरा नदी और तीसरा है कमनासा नदी। कमनासा दक्षिण बिहार में है और घाघरा और गंडक नॉर्थ बिहार में है। अगला प्रश्न है, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम। काफी विविया है। खाने वाला, हम लोग खाते हैं, काट काट खाते हैं। बाइट मतलब काटना होता है, बाइट मतलब काटना। तो याद रखने के लिए आप लोग याद कर सकते हैं, बाइट मतलब काटना होता है। तो बाय बाइट, बाय बाइट, तो काट काट के खाएंगे हम लोग। खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा मतलब खाएंगे, काट काट खाएंगे। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट और धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। बच्चे फंसते हैं इसमें। तो काट काट कर खाएंगे तो बाइकार्बोनेट खाने वाला और धोने वाला सोडियम कार्बोनेट। अगला है, साधारण नमक का रासायनिक नाम। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। अगला है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ, जो मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ
मणिपुर में है और लोकटक झील में है। लोकटक झील में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, काफी भिविया है। अगला है भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून झील। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की लेगून झील की बात करें तो चिल्का झील जो ओडिशा में है। वैसे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो सांभर झील राजस्थान में है, और भारत की सबसे बड़ी झील की बात करें तो बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील राजस्थान में है, और खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का झील है। अगला है सर्वाधिक वनों की प्रतिशतता वाला राज्य मिजोरम है। सर्वाधिक वनों की प्रतिशतता वाला राज्य मिजोरम है, और सबसे अधिक वनों वाला राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है सभ्यता द्वार कहाँ में है? सभ्यता द्वार पटना में है। इंडिया गेट के तर्ज पे पटना में सभ्यता द्वार का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है वायुयान के उड़ान के लिए सबसे उपयुक्त मंडल कौन सा है? वायुयान समताप मंडल में उड़ती है। मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है, और रेडियो तरंग जो है आयन मंडल से गुजरती है। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस SO2 और NO2 काफी भिविया है। SO2 और NO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड से अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा से सबसे ज्यादा प्रभाव ताजमहल पर पड़ रहा। ताजमहल का रंग बदरंग पीला हो रहा है अम्ल वर्षा कारण। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बाघ दिवस। 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाई जाती है, और वर्तमान में बाघों की संख्या 2967 है। वर्तमान में बाघों की संख्या 2967 है, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है क्योंकि सबसे अधिक टाइगर की संख्या मध्य प्रदेश में है। और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की बात करें तो नागार्जुन टाइगर रिजर्व जो तेलंगाना और आंध्रा में है। अगला है डंडेली अभयारण्य किस राज्य में है? डंडेली अभयारण्य कर्नाटका में है, और डंडेली के अलावा वहाँ पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी कर्नाटका में है। अगला प्रश्न है चांग टांग पठार कहाँ है? चांग टांग पठार की बात करें तो लद्दाख है, और लद्दाख भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में संसदीय क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में संसदीय क्षेत्र की बात करें तो लद्दाख है, और सबसे छोटा चांदनी चौक दिल्ली है। और पॉपुलेशन में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो बाहरी दिल्ली है। सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप समूह है। अगला है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, और प्रायद्वीपीय भारत की बात करें प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्रा है, और भारत की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्रा है। अगला सिकंदर किसका गुरु था, किसका शिष्य था? सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य हुआ करता था। एक स्पार्स फार्मूला है SPAS। S से सिकंदर, A से अरस्तु, P से प्लेटो, S से सुकरात। सिकंदर अरस्तु प्लेटो सुकरात। सिकंदर गुरु अरस्तु, अरस्तु का प्लेटो, प्लेटो का सुकरात। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला है धन विधेयक का उल्लेख किस आर्टिकल में है? धन विधेयक उल्लेख 110 में है, और वित्त विधेयक उल्लेख 117 में है। धन विधेयक 110 और वित्त विधेयक 117, और वित्त आयोग 280। अगला है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का फाउंडर दंतीदुर्ग हुआ करता था। अगला है नैनो सेकेंड का आशय क्या है? नैनो सेकेंड इक्वल होता है 10⁻⁹ सेकेंड के बराबर होता है। अगला प्रश्न है बिहार का इलेक्ट्रॉनिक नगरी हाजीपुर। अगर देश का इलेक्ट्रॉनिक नगरी की बात करें तो बेंगलुरु है, और बिहार का हाजीपुर है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ में है? हैदराबाद। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन संस्थान हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है विटामिन ई का रासायनिक नाम? ई का बेटा रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। ET याद रखेंगे, इट। अगला राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाई जाती है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के भगवान, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाई जाती है। अगला है राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ, और इसके पहले चेयरमैन सोमपाल हुआ करते थे। और
अखिल भारतीय किसान महासभा की बात करें, जिसका गठन 1936 में हुआ था, स्वामी सदानंद सरस्वती लखनऊ में किया था। अगला, रेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? रेल विश्वविद्यालय बड़ौदा में स्थापित की जा रही है, जो गुजरात में है। खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य, प्रथम राज्य मिजोरम है। खेल का उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य मिजोरम है। प्याज का वानस्पतिक नाम एलियम सेपा है। जंतर मंतर कितने शहर में है? जंतर मंतर 5 शहर में है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस। तो आज आपने 30 प्रश्नों पर विस्तार से जाना। पुनः हम लोग अगले सेगमेंट में 30 अगले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।